बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। एंड बच्चों, हम सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपका रिड्यूस सिलेबस है। लॉकडाउन के बाद आपके स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं सभी बच्चों के। तो देखो बच्चों, आज जो हम लेकर आए हैं हाइड्रोजन यूनिट के बाद जो आपकी यूनिट आती है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाई है जिसमें मैंने अभी एलिमेंट फिलअप नहीं किए हैं, ठीक है। जो हमें चाहिए सिर्फ हम वही लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो होती है आपके पास वो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी की है 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये आपके ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। एंड पीरियड कितने होते हैं? 7। आप कहोगे फर्स्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा। फर्स्ट के अंदर एक तो होता है हाइड्रोजन और एक आपके पास होता है हीलियम। 2 ही एलिमेंट होते हैं फर्स्ट के अंदर, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जो अब पीरियोडिक टेबल आई है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन मैंने आपको बता दी थी, कंट्रोवर्शियल थी, इसीलिए इसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपका होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड जो आपके 13 to 18 होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से ही 14 के 2 सीरीज यहाँ पर रिलीज होती है, या फिर हम कहें उनमें कैरेक्टरिस्टिक एफ ब्लॉक के होते हैं, इसीलिए हम नीचे यहाँ पर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स किस में? लेंथेनॉइड में, 14 किस में? एक्टिनॉइड में। तो वो आपके पास नीचे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपसे अगर कोई ये पूछता है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन चारों में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? तो आपने 3rd यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा और मैं अभी भी बता देती हूँ कि बच्चों क्या था कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा इन एलिमेंट्स का, तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ एंटर कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया। सपोज कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो उनको हमने किसके अंदर रखा? एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। जो पी के अंदर एंटर करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और डी के अंदर एंटर करते हैं तो उनको आप डी ब्लॉक, एंड एफ ऑर्बिटल के अंदर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर से ही निकल के आते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, बस हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि आपकी जो ये यूनिट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अभी हम सिर्फ एस ब्लॉक ही डिस्कस करेंगे, बाकी अदर्स नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही लिखे हैं, ठीक है। बाकी सब मैंने फिलअप नहीं किया, उनकी पोजीशन खाली छोड़ी हुई है, फ्री है, वेकेंट है। अब देखो बच्चों, हम ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड लेकर चल रहे हैं, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, ओके बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप आपका फर्स्ट एंड सेकंड आता है, ओके। अब देखो बच्चों, ग्रुप फर्स्ट जो होता है इनको हम एक नेम देते हैं, क्या? एल्कली मेटल, ठीक है। एंड आपके पास जो ग्रुप सेकंड होता है इसको हम नेम देते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब इनको एल्कीज ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि फर्स्टली एल्कीज वर्ड ही है दोनों में। एल्कीज का मतलब क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। जब हम इनकी ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की, या जो ये मेटल्स हैं, इनकी जब वाटर के साथ रिएक्शन कराकर देखते हैं तो क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। और आपको पता है जो बेस है उसी को ही हम एल्कीज बोलते हैं, इसीलिए एल्कीज वर्ड तो वहां से आया, क्योंकि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये मेटल्स तो है सारे के सारे, ग्रुप फर्स्ट के भी ग्रुप सेकंड के भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
अर्थ मेटल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो एल्केलाइन मेटल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको एल्कलीज मेटल बोला जाता है। बट इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेस की तरह तो बिहेव कर रहे हैं, बट अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस फॉर्म में? स्टेबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर आप उनको हीट करते हो तो थर्मोडायनेमिकली वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, इजीली उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। आप बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में हीट करते हो तब जाके ब्रेकअप होता है, ठीक है, बॉन्ड का। तो यहाँ पर आपके पास ये समझ आ गया होगा कि एल्कलीज मेटल क्या होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको क्यों नेम दिया गया या क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, आप देखो बच्चों, मैं आपसे कह रही थी ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है? मेटल है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? लूज द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो मेटल होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहे हैं, एक होते हैं हाईली रिएक्टिव और एक होते हैं लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। दैट मीन्स किस स्टेट के अंदर होंगे? कंबाइंड स्टेट में, प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंबाइंड स्टेट में ही होंगे, ये नहीं है कि लिथियम जो है वो अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, या हम कहे अर्थ में, नॉट अर्थ क्रस्ट क्योंकि ये तो एल्कलीज मेटल है। तो ये जो लिथियम है वो हमेशा Li के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा? कंबाइंड फॉर्म में होगा। मतलब इनके हैलाइड्स फॉर्म में, ऑक्साइड्स में, हाइड्रोक्साइड्स में, नाइट्रेट्स में, बोरेट्स में, इन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम हो, इन सभी की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं वो सारे के सारे क्या है? मेटल है। एंड वो कभी भी फ्री स्टेट के अंदर, फ्री स्टेट का मतलब होता है सिंगल स्टेट, ठीक है, सिंगल स्टेट में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। किसमें होगा? कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। आप बच्चों पहले ग्रुप फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, देन ग्रुप सेकंड डिस्कस करेंगे। ग्रुप फर्स्ट में हम एलिमेंट्स लेके चलेंगे, इनकी अकरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। आपके सिलेबस में जितना है उतना ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ग्रुप फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपका। देखो जो ग्रुप फर्स्ट है आपके पास, वो आपको पता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, और उनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है उनको याद करने की, वो भी आपको देखना है। तो जो ग्रुप फर्स्ट है आपके पास वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बच्चों इसका नेम भी याद रखना है साथ साथ, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अगर हम अकरेंस की बात करें तो मैं यहाँ पर अकरेंस बता देती हूँ सबसे पहले, देन उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो बच्चों जो अकरेंस है यानी कि नेचर के अंदर प्रेजेंट हम देखते हैं किसकी ज्यादा है किसकी कम। तो सोडियम और जो पोटेशियम होता है इसकी अबंडेंस जो होती है नेचर के अंदर वो ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम की, रुबीडियम की और सीजियम की, तो ये क्या होते हैं? लेस अबंडेंट होते हैं, यानी कि इनकी जो अमाउंट है नेचर के अंदर वो क्या होती है? कम होती है। और अगर हम फ्रेंशियम की बात करें तो ये रेयर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसका जो लाइफ पीरियड होता है वो कैसा होता है? हाफ लाइफ पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि इनकी जो टाइमिंग होती है एग्जिस्ट करने की वो बहुत ही कम होती है, स्टेबल नहीं होते। इसीलिए हम फ्रेंशियम डिस्कस नहीं करेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी, क्योंकि ये बहुत ही रेयर प्रेजेंट होता है और रेडियो एक्टिव भी है, हाफ लाइफ पीरियड होती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कितना एग्जिस्ट कर सकता है तो ये ओनली 21 मिनट एग्जिस्ट ही करता है बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप सिर्फ बात करोगे लिथियम से लेके सीजियम तक,
बट एक बार अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता होना चाहिए विद एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता है तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट थोड़ी ना आया, तो एटॉमिक नंबर याद करने की भी एक ट्रिक होती है एंड इन एलिमेंट्स को भी लर्न करने की एक ट्रिक होती है। तो आप सभी को वो ट्रिक अच्छे से समझनी है और लर्न भी करनी है, ठीक है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, देखो बच्चों, मैं हिंदी में लिख रही हूँ लीना। लीना एक लड़की का नेम लगा सकते हो। लीना की रब से फरियाद, ठीक है। लीना की रब से फरियाद। ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, ना Na हो गया, ठीक है। की मतलब पोटेशियम, के से है। रब मतलब आर एंड बी, ठीक है। रुबीडियम से मतलब सीजियम और फरियाद मतलब फ्रेंशियम Fr। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। अब बच्चे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ तक तो एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होगा, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हो क्या है क्या नहीं है। तो एटॉमिक नंबर लर्न करने की भी एक ट्रिक होती है, वो क्या? देखो बच्चों, इसका नंबर सभी को याद होगा। अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखूं तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है 3, बस इतना याद है, आगे हमें याद ही नहीं है। अब क्या करें? तो इसकी ट्रिक होती है लिथियम का जो भी एटॉमिक नंबर है इसमें +8 कर दो। ये मैजिकल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैजिकल नंबर्स को ऐड करते चलो, आपके पास नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो देखो बच्चों, +8 करोगे तो कितना आएगा 11, और हमें पता भी सोडियम का 11 होता है, राइट। अब सोडियम से पोटेशियम जा रहे हो, अगेन +8 कर दो। तो जब +8 करोगे तो क्या आएगा 19 एटॉमिक नंबर आएगा, ओके। अब अगेन क्या करना है, नॉट +8 +18। ये +8 +8 18 क्या है? अगर हम बात करें नोबल गैस, आपको पता है ना नोबल गैस के लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें ये मैजिकल वर्ड यूज में आते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, पोटेशियम से जब आप रुबीडियम जाओगे तो 19 में +18 करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 37 आएगा आपका। एंड अगेन आपको क्या करना है, +18 करना है, ठीक है। तब आपका क्या आ जाएगा, +18 करोगे 55। एंड आपको नेक्स्ट करना है +32। बस आपको मैजिकल नंबर सभी में याद रखना है, सभी ग्रुप्स के लिए है बच्चों ये। +8 +8 2 बार, देन 18 18 2 बार, और 32 सिर्फ 1 बार। मतलब आपके पास जो एटॉमिक नंबर फर्स्ट है इसमें 8 प्लस कर दो पहले, फिर अगेन 8 प्लस कर दो, फिर 18 कर दो, फिर 18 कर दो। अब इसमें कितने करोगे, 32 प्लस कर दो। जैसे ही 32 करोगे अब इसका क्या आ जाएगा 87, ठीक है। तो ये हो गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी लर्न रखना बहुत ही इजी है अगर आप ट्रिक्स से करते हो तो। फर्स्ट का याद रख लेना, और इन एलिमेंट्स को सीरीज में कैसे याद, सीक्वेंस में कैसे याद करना है, तो वो मैंने आपको ट्रिक बता दी, लीना की रब से फरियाद। तो इससे आपको क्या रहता है, इजी रहता है कि रुबीडियम पहले आएगा या सीजियम पहले आएगा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, काफी बच्चे होते हैं, तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगी। क्लियर? ये था एटॉमिक नंबर। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको एक तरीका ये बता रही हूँ, आपके बुक में भी मेंशन होता ही है ये चीज, तो कि हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं जहां तक है। उसके बाद जो भी लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सेल कौन सी है वो हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स है सारे, ठीक है। और ग्रुप फर्स्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 1। अगर मैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो ये होता है NS1। दैट मीन्स S के अंदर ओनली कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो सभी में 1 ही रहेगा। अब इसमें लास्ट सेल कौन सी होगी, तो वो होती है पीरियड से रिलेटेड। देखो बच्चों, लिथियम जो था वो कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड, तो इसका मतलब लास्ट सेल इसकी क्या रहेगी 2s।
इसकी क्या रहेगी 3s, क्योंकि s तो है ही, s ब्लॉक है। इसकी 4s, 5s, 6s एंड 7s, सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब उससे पहले नोबल गैस क्या आएगी? तो देखो बच्चों, जब हम नीचे की साइड जा रहे हैं, सेल्स भी तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब आपको नोबल गैस लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों बनाया गया इस टाइप से, कंप्लीट क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि अगर हम ज्यादातर बात करें तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें मोस्टली हम क्या यूज में लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो हम यूज में ही नहीं लेते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये तरीका आया कि एक तो टाइम कम लगे, ठीक है, एक जगह भी कम रोके ताकि वो अच्छा भी लगे। तो इसीलिए देखो वही बात है बच्चों, हमारे घर में जो सामान होता है, एक तो बहुत ज्यादा लाइन में रखा हुआ है, जैसे आपके पास बॉक्स है, 7 बॉक्स है, 8 बॉक्स है या 10 बॉक्स है, वो एक लाइन में रखे हुए हैं, रखे हुए तो लाइन में ही है, पर क्या हो रहा है कि ज्यादा जगह रोक रहे हैं, घर में जगह कम पड़ रही है। तो आप क्या करते हो, एक बॉक्स को रखते हो पहले नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स लगा देते हो, फिर तीसरा लगा देते हो। ऐसे क्या होगा कि वो सिर्फ एक कॉर्नर ही रूम का रोकता है। तो सेम एज इट इज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी शॉर्ट बनाने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज में लिया गया। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जितना शॉर्ट होगा इजीली लर्न होगा और उतना ही इजी कम टाइम में आप लिख पाओगे, ठीक है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कंप्लीट देखें तो क्या होता है 1s2 2s1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 1s के अंदर, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो 2s। 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? हीलियम का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ किसका लिखना है? फर्स्टली नोबल गैस का, ठीक है। तो फर्स्ट नोबल गैस आपके पास कौन सी आती है? हीलियम। सभी में हीलियम नहीं आएगी क्योंकि आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या करोगे? हीलियम, हीलियम के बाद आती है बच्चों नियॉन, ठीक है, देन आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये है आपके पास नोबल गैस। अब आपको लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखो बच्चों, मैंने बोला NS1, इससे पहले का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास नोबल गैस का आ गया। तो जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप नोबल गैस लिखोगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप NS1 लिखोगे। तो ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट सेल क्या होगी? 2s1। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। देखो पीरियड देखो थर्ड आ रहा है, दैट मीन सेल भी इंक्रीज हो रही है। 3s1 यहाँ लिखोगे, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी होता है और हम जल्दी से इसको लर्न भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये ही लिखना है, कंप्लीट आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो बच्चों आपने जो प्रिंसिपल पढ़ा है, अबाव प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा 1s 2s 3s, ठीक है। तो आपको इस टाइप से अरेंज करके फिर आपको देखना है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। तो सबसे पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s के अंदर जाएंगे, देन 2p, फिर 3s आता है, ठीक है। 3s के बाद 3p, देन 4s, देन 3d आता है। तो इस टाइप से आप करते हुए चलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कंप्लीट करना है आपको। बट यहाँ पर आप शॉर्ट कर लेना, इजी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने एक जो थर्ड यूनिट थी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपने देखा भी होगा कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब पढ़ा है आपने। तो वही पॉइंट्स आपको लेकर चलने हैं कि किसके ज्यादा है किसके कम है, सीक्वेंस ऑर्डर देना होता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है, या हम उसको एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, जो कि एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई को शो करता है।
तो फर्स्ट आता है बच्चों एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आप सभी को पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, पता है ना। हम कहते हैं सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर 0, इसीलिए आप सेंटर में प्लस लगाते हो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे है ही नहीं, तो प्लस सिर्फ प्रोटॉन का आता है। हम ये कहते हैं कि जो आउटर सेल होती है, सबसे आउटर, जिसको आप क्या बोलते हो, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल एंड आपके पास जो ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को ही आप क्या बोलते हो, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब बच्चों हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप फर्स्ट की। एक तो हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम एंड हम अदर ग्रुप से भी कंपेयर करेंगे ग्रुप फर्स्ट का। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वो लिख दोगे आप। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, तो फ्रेंशियम हम लेकर नहीं चलते, जब भी बात होगी तो हमारी यहां तक होगी, तो फ्रेंशियम हटाई दो, बिल्कुल सीजियम तक आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम ये देखते हैं कि जो लिथियम है उसमें क्या है, आपके पास ओनली 2 सेल है, एक आपके पास है 1s और एक आपके पास है 2s। ठीक है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है। ये किसका है, लिथियम का। ठीक है, अब देखो, जब लिथियम से आप सोडियम जाओगे तो न्यू सेल इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2s, यहाँ पर क्या है 3s, राइट। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर न्यू एनर्जी सेल क्या हो रही है, इंक्रीज, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो गई। इसका मतलब अगर हम बात करें कि अभी आपके पास क्या एटॉमिक रेडियस होगी एंड जब आप इसमें जाओगे तो देखो कितनी एनर्जी सेल आ गई है, 1s, 2s, देन 2p, फिर आपकी आएगी 3s। ये 3s है, ये 2p है, ये 2s है। सेल इंक्रीज हो गई, तो न्यू सेल जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक छोटा सा आपको ये बताना है कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बिकॉज यहाँ पर न्यू एनर्जी सेल क्या हो रही है, ऐड हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। जब न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज होती है तो वहां पर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। सिंपल फॉर्म, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है। और एक चीज और, क्या देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें लिथियम की तो यहाँ पर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अगर हम सीजियम की बात करें तो यहाँ वर्क करने लग जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप सभी को पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ठीक है, और ये भी पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, राइट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर सेल जो आपके पास है कम, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, अट्रैक्शन होगी तो ये जो सेल है वो क्या आएगी, न्यूक्लियस के क्लोज, तो एटॉमिक रेडियस क्या रहेगी, कम। ठीक है, जैसे जैसे न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज होती है तो क्या होता है, वहां पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो रहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन पर, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, राइट। और यहाँ पर पहले से जो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिर रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, रिपेल शो करेगा। रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, तो इसीलिए रिपल्शन हो रहा है। उसी इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। तो हम ये कहते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, किसमें, ग्रुप के अंदर।
एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों होती है, उसका क्या रीजन है? तो जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज होने लग जाती है, जहां पर वर्क कौन करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन होगा तो ये सेल बेटा दूर जाएगी, दूर जाएगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई, किसमें हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, टॉप से बॉटम। क्लियर? अब हम अनदर ग्रुप की बात करेंगे। तो अगर मैंने आपसे बोला कि आपको लिथियम और बेरिलियम में से बताना है, तो आप क्या बताओगे? बहुत इजी है बच्चों, देखो लिथियम और आगे आता है बेरिलियम, इससे नेक्स्ट जो ग्रुप नंबर सेकंड है एल्केलाइन अर्थ मेटल का, या फिर हम अगर अदर ग्रुप्स की बात करेंगे। ठीक है, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो होता क्या है, इसमें है 2s1, इधर क्या आएगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2s2। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, किसमें? विद इन अ वन सेल। सेल आपके पास सेम है, उसी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। जब एक सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम अदर ग्रुप्स का कंपेयर करेंगे तो जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई सबसे लार्जेस्ट होती है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होने लग जाती है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर आपके पास क्लियर है कि ग्रुप में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और सॉरी टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगी? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है? आपकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? फर्स्ट, अब अगर आपसे ऑर्डर पूछते हैं कि एटॉमिक रेडियाई सबसे लार्जेस्ट किसकी होगी, तो बहुत इजी है, किसकी होगी? सीजियम की। तो हम ये कहेंगे सीजियम की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है। देन आपके पास रुबिडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, देन आपके पास क्या आएगा? लिथियम। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी है? सीजियम की, और सबसे कम किसकी है? लिथियम की। सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चों हम आयोनिक रेडियाई। अगर आपको एटॉमिक रेडियाई समझ आई तो आयोनिक रेडियाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है आपके पास आयोनिक रेडियाई। ठीक है, आयोनिक रेडियाई देखो बच्चों, एक तो होता है आपके पास एटम, जैसे मैंने बोला आपके पास है लिथियम, एक है आयन, क्योंकि आयोनिक रेडियाई तो हम किसकी देखेंगे? आयंस की, राइट? दैट मीन्स लिथियम पॉजिटिव। तो सबसे पहले अगर मैं आयोनिक रेडियाई की बात करूं तो जैसे एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन होता है सेम एज इट इज आयोनिक रेडियाई का होता है, बट आयोनिक रेडियाई में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयोनिक फॉर्म होती है उसकी रेडियाई क्या उसके पेरेंट एटम से स्मॉलेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है? तो बहुत ही सिंपल है, वो क्या? पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये मेटल है। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। अगर इसकी बात करूं तो ओनली क्या है? 1s2, 2s का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 0 है। तो क्या होगा? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर थे फर्स्ट सेल में 2, देन सेकंड में था 1। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर चला जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको और भी ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, जाने ही नहीं देगा कि नहीं भाई तुम्हें तो मैं जाने ही नहीं दूं। ठीक है, अट्रैक्शन वो क्या रखेगा? ज्यादा रखेगा। तो इसकी वजह से जो सेल है वो नियर बाय आ जाएगी किसके? न्यूक्लियस के। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। तो अगर पूछे कि आयन एंड पेरेंट एटम में से एटॉमिक रेडियाई किसकी लार्जर है, तो किसकी बताओगे लार्जर? पेरेंट एटम की। आयन पॉजिटिव जो आयन होता है, कैटायन जो होता है, उसकी हमेशा जो आयोनिक रेडियाई है वो क्या होगी? स्मॉल होगी एज कंपेयर टू
देयर पेरेंट एटम। क्लियर? वेरिएशन सेम है वही, जब हम अदर ग्रुप्स की बात करेंगे, अदर ग्रुप्स के आयंस की बात करेंगे और फर्स्ट ग्रुप के आयंस की बात करेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप के आयंस की आयोनिक रेडियस क्या होती, लार्जेस्ट होती है। ठीक है, और जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, वही है, इंक्रीज ही होनी है। ठीक है, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड, वो क्या आएगी, अच्छे से समझना है आपको। थर्ड आपके पास आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आई थिंक सभी बच्चों को पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसको एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, और उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि अभी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अभी सेल के अंदर है जिसकी एनर्जी फिक्स है, ये बाहर जाएगा तो बाहर की एनर्जी क्या है, मैच नहीं करती, ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी को मैच करने के लिए इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, उस गेन एनर्जी को ही या रिक्वायर्ड एनर्जी को ही आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का देखना है आपको। देखो, हम ये कहते हैं लिथियम से जब आप सीजियम के साइड जाते हो तो होता क्या है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो आपके पास अट्रैक्शन है यहाँ पर ज्यादा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली ल्यूज हो जाएगा, नहीं होगा। एक आपके पास जब अट्रैक्शन कम होता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ल्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली यूज हो गया तो आपको वहां एनर्जी कम देनी पड़ी ना, और अगर वो इजीली यूज नहीं होता है तो वहां आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटा सा टर्म, क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो हम ये कहते हैं कि टॉप से बॉटम, या हम कह रहे हैं डाउन द ग्रुप, क्या होता है, जो साइज है वो क्या होता है, विल बी इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है ना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। और इजी भी है, इसका साइज बहुत लार्ज है, साइज लार्ज है तो होगा क्या, इजीली इलेक्ट्रॉन ल्यूज हो जाएगा, आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसीलिए वो एनर्जी कम है। ठीक है, यहाँ क्या है, साइज छोटा है लिथियम का, 2 ही सेल है, तो लास्ट सेल को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजीली ल्यूज नहीं होगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, किसकी, लिथियम की। तो अगर ऑर्डर पूछते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का तो आप क्या बताओगे, बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। क्लियर, ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब देखो बच्चों, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है हम फर्स्ट भी डिस्कस करते हैं, सेकंड भी डिस्कस करते हैं, तो वो हम अदर ग्रुप्स के कंपेयर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि आपके पास ग्रुप फर्स्ट है एंड आपके पास ग्रुप सेकंड के भी एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड के एलिमेंट्स को आप यहाँ पर ये मान के चलो कि बेरिलियम है आपके पास, एंड बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन स्ट्रोंशियम आता है, देन बेरियम आता है। तो हम यहाँ से डाउन द ग्रुप ही जा रहे हैं, तो सेम यही प्रोसेस रहेगी। बट अगर हम इनका कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इनका कंपेयर करें आपस में, तो हम ये कहते हैं विद इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने कहा था क्या हो रहा है, एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज किसका स्मॉल है, दिस वन,
और जितना साइज स्मॉल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इसका मतलब लिथियम और बेरिलियम में से जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हाई किसकी होगी, बेरिलियम की। ठीक है, या हम कहें कि जो सेकेंड ग्रुप है या अदर ग्रुप्स है उनके कंपेयर में फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि उनका साइज बड़ा है। अगर मैं बात करूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, सेकेंड का मतलब क्या है बच्चों, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वो यूज कर चुका है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन करने वाला है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ लिथियम एंड बेरिलियम का, तो लिथियम का क्या है 1s2 2s1। ठीक है, एंड आपके पास 1s2 2s2 बेरिलियम का है। तो हमने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया, क्या आया Li पॉजिटिव 1s2 2s0, एंड बेरिलियम का यहाँ पर क्या आ जाएगा 1s2 2s1, यानी कि अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद किसकी बारी आती है, सेकेंड की, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब वो किसकी हाई होगी, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी हाई है, बेरिलियम की एज कंपेयर टू लिथियम। ठीक है, क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल। अब आपको साइज देखने के साथ साथ क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर बच्चों 1s2 है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव है न्यूक्लियस से इसके कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली यूज कर देगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये इजीली यूज करेगा, नहीं करेगा। तो जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लिथियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है सॉरी। तो ये आपके पास आपको ध्यान रखनी है, क्या इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इज लोअर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप अदर ग्रुप्स के कंपेयर में। ठीक है, और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हाई होगी अदर ग्रुप्स के कंपेयर में। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके पास फोर्थ जो पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट है फोर्थ भी, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है। फोर्थ आपके पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, सभी को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो बच्चों, जहां भी हाइड्रो वर्ड आ गया, हाइड्रो या हाइड्रे वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं लिथियम से लेके और हम सीजियम तक की बात करेंगे, इनको क्या कर रहे हैं, हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, लिथियम से लेके सीजियम तक के जो मेटल्स है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट करेंगे या फिर यूज करेंगे। ठीक है, और जिस एनर्जी को यूज करते हैं उसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर। तो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं, उस एनर्जी के अमाउंट को ही आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है ना सभी के। अब बच्चों देखो, इसमें आपके पास जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आपने शॉर्ट फॉर्म कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपने ये देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, यही देखा था। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी यही देखना है। हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो भी क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट मीन्स आप ये लिखोगे कैटायन साइज या मेटल आयन साइज, ऐसे लिख दो, साइज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, जितना साइज, क्योंकि मेटल आयन हम क्यों बोल रहे हैं, हमें पता है मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे लिथियम पर है, सोडियम पर है, ठीक है, पोटेशियम पर है,
तो वाटर के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तभी तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसको आप हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल रहे हो। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो किसके बीच में, आयन के बीच में तो हो रहा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो हम ये मेटल आयन मानेंगे। तो मेटल जो आयन है उसका साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको पता है लिथियम पॉजिटिव आयन का साइज क्या है, सबसे छोटा, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं सेल इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछते हैं तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, लिथियम पॉजिटिव आयन की। देन उसके बाद आपको ऑर्डर देना है डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा लिथियम, देन उसके बाद लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। क्लियर। तो आपके पास जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसका ऑर्डर ये आया, क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है, साइज पर। आपको पता है बच्चों, आप क्या कर रहे हो, आप एक मान के चलो कि हमने क्या किया कि आपके पास आपने जो सैंड होती है, आप जब छोटे थे तो आप खेलते रहते थे मिट्टी के साथ में, मिट्टी के आपने क्या बनाई, छोटी छोटी बॉल्स बनाई, एक आपने छोटी बॉल बनाई, फिर एक थोड़ी बड़ी बॉल बनाई, फिर एक थोड़ी सी बड़ी बॉल बनाई, और आपने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। आपने क्या किया, एक ग्लास के अंदर पानी लिया, उसमें सबसे पहले आपने छोटी बोतल को डाला, ठीक है, मतलब छोटी जो बॉल बनाई है आपने उसको डाल दिया, जो सैंड की मिट्टी की जो बनाई आपने। दूसरा ग्लास लिया, उसमें जो सबसे बड़ी बॉल थी फिर वो आपने डाल दी। तो आप ये देखोगे पानी के अंदर कौन सी मिट्टी जल्दी से घुल गई है, गंदा सा पानी कर दिया है, ठीक है। क्लियर पानी था, क्लीन पानी था, उसको गंदा बना दिया, क्योंकि मिट्टी उसमें क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आपने यही देखा कि सबसे पहले डिसॉल्व कौन हुआ, कौन हुआ, जिसका साइज क्या था, जिस बॉल का साइज छोटा था, स्मॉल था, ठीक है। तो सेम एज इट इज, जितना छोटा साइज होगा रिएक्ट वो उतना ही जल्दी करेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि आपके पास एक ग्लास वाटर है, उसमें आप क्या कर रहे हो, एक चम्मच शुगर ऐड कर रहे हो, और फिर देख रहे हो कि ज्यादा जल्दी डिसॉल्व कौन हो रहा है, और आपने क्या किया कि एक और ग्लास लिया, उसमें आपने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी। तो जल्दी डिसॉल्व कौन होगा, जिसकी अमाउंट क्या है, कम। तो हम ये कह सकते हैं कि साइज जितना छोटा होगा वाटर के अंदर वो उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा या बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी, क्योंकि जितना स्मॉल साइज होगा रिएक्शन फास्ट होगी, एनर्जी उतनी हाई अमाउंट में रिलीज होगी, हाई रिलीज होना दैट मींस हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर। तो आपके पास साइज का ध्यान रखना है और कोई मैटर नहीं है, सेम एज इट इज, जैसे इसमें साइज देखा सेम एज इट इज आपको इसमें साइज देखना है। नेक्स्ट बच्चों जो 5th पॉइंट आता है वो आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बहुत सिंपल है। हम ये कहते हैं ना कि कोई भी जो एलिमेंट है अगर वो अपनी कंबाइंड स्टेट के अंदर है तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो बहुत सिंपल है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे कि मैं लिथियम की बात करूं तो हीलियम क्या था, 2s1, लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर दे तो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ऐसे जैसे मैंने सोडियम की बात की, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन एंड 3s1, ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा तो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को ही गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए ही क्या कर रहा है, वो रिएक्शन शो कर रहा है। रिएक्शन मतलब वो क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। तो गेन लूज करेगा तो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या है इसके पास, ऐसा है कि अगर इसको लूज कर दें तो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। +1 में हो गई, -1 में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, लूज द इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है इनकी। क्लियर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के मैंने आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए बच्चों।
जो नेक्स्ट पॉइंट्स और आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपको अच्छे से इसको रीड करना है, समझना है, और इनके जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं उनके आप आंसर्स इजीली दे सकते हो, क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। टेक केयर।